नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दाम्पत्य जीवन की रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो गुरु का पर्वत है पूरा का पूरा दबा हुआ है। गुरु का पर्वत जब भी दबता है तो इस कंडीशन में सांसारिक, दाम्पत्य व पारिवारिक जीवन में तकलीफें आती हैं और खासकर दाम्पत्य जीवन में आती है। इसीलिए यहाँ पर आपके शुक्र के ऊपर भी इतनी गाढ़ी आड़ी रेखाएं मौजूद है जो घरेलू जीवन के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी देता है, जिसके तहत आंतरिक संतुष्टि नहीं मिल पाता और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हमेशा व्यवहारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी चल रहा होता है। अब गुरु के कमज़ोर होने के और भी अनदर सिग्निफिकेंस होते हैं, जैसे कि इस कंडीशन में कोई ना कोई गुरु से बहुत बड़ा धोखा मिलता है इस जन्म में। इसके अलावा जो गुरु है वो कारक किसके हैं? धर्म के हैं, ज्ञान के हैं, तमाम तरह की सुख सुविधाएं के हैं। तो यहाँ पर ज्ञान बहुत रहेगा लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, शो नहीं कर पाएंगे। धार्मिक क्रियाकलाप में रुचि रहेगा लेकिन धार्मिक क्रियाकलाप भी सही ढंग से हो नहीं पाएगा। घरेलू जो जीवन शुरुआती जो आपका रहा वो ज़्यादा ठीक नहीं रहा और जब जब आपने अपने घर परिवार से किसी प्रकार की उम्मीदें ज़्यादा रखी तो वहाँ भी किसी न किसी प्रकार की तकलीफ परेशानी आ गई। तो जब भी गुरु पर्वत दबता है तो ये सारे प्रॉब्लम भी अपने साथ लेकर के आता है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्थिति ऐसी है जिसमें आपका घरेलू या दाम्पत्य जीवन संपूर्ण तरह व्यवस्थित हो सकता है या आपको अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा सुख, धन लाभ या फिर एक प्रकार से समृद्धि के साथ साथ जो आपका प्रॉपर्टी मैटर है वो भी प्योरली सॉल्व हो सकता है। वो उसके लिए आपको बरगद का पेड़ लगाना होगा, वट वृक्ष जिसे कहते हैं। ये प्योर गुरु का ही वृक्ष है और इसको लगा करके पूरा इसकी केयर करनी रहेगी। ये वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका घरेलू मैटर जो भी है वो सब के सब यहाँ पर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और घरेलू जीवन में सब कोई आते हैं, आपके इन लॉज, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, आपके बड़े बुजुर्ग सब। तो यहाँ पर जितने भी मैटर हैं पैतृक संपत्ति से लेकर के घरेलू जीवन तक सब के सब आपके धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और जो व्यापार में प्रगति आपको नहीं देखने को मिल रही है, जो स्वास्थ्य हानि यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है, जो काम बनते बनते भी आपके बिगड़ जाते हैं, इन सारी चीज़ों में भी सुधार होने लगेगा जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होता चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रेमेडी है क्योंकि इस कंडीशन में हम एक प्रकार से गुरु का सारा तत्व को जो है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और इस भूमि को हम बहुत कुछ दे भी पाते हैं वो पेड़ लगाने से। तो आप ये काम करना शुरू करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा बाकी और भी रेमेडीज़ हैं, वो सब करने से भी लाभ मिल सकता है, लेकिन जितना अधिक शुभ परिणाम इसके द्वारा आएगा वो किसी और के द्वारा नहीं आ पाएगा। दूसरी बात यहाँ पर कि आपके जीवन में जो संघर्ष है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपके जीवन में सब चीज़ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, वैसी वाली बात है। उसके पीछे दो रीज़न मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा। उस सबसे पहला कि आपकी जो भाग्य रेखा वो निकली कहाँ से? चंद्र से। चंद्र की भाग्य रेखा सबसे शुभ भाग्य रेखा होती है हस्त रेखा में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, अर्निंग सब चीज़ देता है और मन के मुताबिक आप जैसे आज तक सब काम कर पाते हैं। फ्री विल होती है लाइफ में कि मन का जो कुछ चाहिए वो सब आपको मिलेगा। लेकिन ये रेखा है, लेकिन ये रेखा उतने अच्छे प्रभाव दे ही नहीं पा रहा है। पहली बात तो यहाँ क्रॉस का साइन हो गया। क्रॉस का साइन भाग्य रेखा पर होना व्यक्ति को एन वक्त पर आकर के ऐसा धोखा दिलवाता है या ऐसा काम बिगड़ता है कि जितनी भी मेहनत की हुई होती है या फिर जितनी उम्मीदें लगाई हुई होती हैं वो फिर पूरी नहीं हो पाती। दूसरा, ये चंद्र का क्षेत्र है, चंद्र कारक है मन का, तो मन का काम शुरू तो हो जाता है लेकिन मन लायक काम नहीं हो पाता है। इसीलिए आंतरिक रूप से या मन से ज़्यादा खुश नहीं रह पाते या संतुष्ट नहीं रह पाते। इसके अलावा यहाँ पर भाग्य रेखा देखेंगे तो एकदम कंटिन्यू चला, रुका कहाँ पर? हृदय रेखा पर। और हृदय रेखा को जैसे क्रॉस करते हैं वैसे आता है शनि। शनि पर जैसी भाग्य रेखा पहुंचती है तो ऐसे जातकों को मिलता है संतुष्टि, खुशी और प्रसिद्धि, समृद्धि या फिर भाग्य जो है पूरा प्रबल हो जाता है। अब ये क्या हो गया कि हृदय रेखा पर रुक गया, तो इसका सीधा मतलब ये है कि एकदम एन वक्त पर आकर के आपके काम बिगड़ते हैं, बनता बनता काम आपका बिगड़ता है और इसीलिए आप जहाँ से शुरू किए थे वापस वहीं पर आ जाते हैं। और ये आपके लाइफ का पैटर्न ऐसा ही रहा है। जब जब कुछ मिलने को आया उस समय ऐसा कुछ ना कुछ गतिविधि हो गई, नहीं तो धोखा मिल गया, मिसगाइड मिसयूज़ हो गए, नहीं तो मन जो है बदल गया, नहीं तो गलत निर्णय ले लिया, कुछ भी ऐसे योग बन गए जिससे काम में आपके तकलीफ आ गई। तो इसलिए सब चीज़ होते हुए भी आंतरिक संतुष्टि ना होना, स्टेबलाइजेशन ना होना, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस ना मिल पाना, मन ज़्यादा तो उसके बावजूद भटकना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस कारण हो रहे हैं।
और इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से हो रहा है? गुरु से ही हो रहा है। इसलिए आप गुरु का ये काम करेंगे, जो है रेमेडी करेंगे, आपका स्थिति ठीक हो जाएगा। और इस कंडीशन में जैसे आपका कुंडली भी देखा तो वहाँ पर गुरु और राहु की युति 9वें घर में है, और 9वां घर यहाँ पर धर्म है। तो जब भी ऐसी युति होती है तो पेंडिंग कर्मा ये रहता है कि पिछले जन्म में धर्म के द्वारा दूसरों का नुकसान हुआ है, आपने कहीं ना कहीं मंदिर तोड़े हैं, नहीं तो किसी न किसी प्रकार की धार्मिक आस्था को खराब किया है या फिर धार्मिक आस्था भंग की है। इस जन्म में आप मंदिर निर्माण कार्य करवा लीजिए या फिर मंदिर में जाकर के सेवा करिए। किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और उस मंदिर में जाकर के, किसी मंदिर में जाकर के आप वहाँ पर जो भी अपने तरफ से श्रम हो, सेवा हो सके जो, वो आप वहाँ पर निरंतर करते रहिए। वहाँ पर आप जो है झंडा भी दे सकते हैं, क्योंकि 9वां घर जो है धर्म का है, और वहाँ पर केतु जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो केतु धर्म का कारक हो गए, तो झंडा देने से भी लाभ मिलेगा, धर्म आपका मजबूत होने लगेगा। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो मेन रेमेडी है वो तो आपको वृक्ष लगाना है। ये काम करने से आपके सारे जो भी भाग्य के अनुसार काम है वो सब, आपका स्थिति ठीक होने लगेगा। आपका जो गुरु वहाँ पर बैठे हैं 9th हाउस में, वो 7th हाउस के मालिक होकर के वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो 7th हाउस पार्टनर का घर है और व्यापार का घर है, तो उसकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगेगी। अपने साथ अगर इसका और अच्छा निष्कर्ष देखना हो या जल्दी निष्कर्ष देखना हो तो अपने साथ हल्दी का सोठ आप रख सकते हैं जेब में। पीले वस्त्र अधिकतर आप पहन सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों को हमेशा जो है कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रह सकते हैं, या फिर पीपल के पेड़ में पानी दे सकते हैं। तो ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपको जल्दी निष्कर्ष दे देगा। विद इन द कपल ऑफ डेज आपको रिजल्ट्स अच्छे आने लग जाएंगे, लेकिन ये टेम्परेरी रिजल्ट्स है, परमानेंट रिजल्ट नहीं आता इससे। तो ये आप काम करिए, आपके जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सब आपके सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ऐसे बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अधिकतर मामलों में बिना सोचे समझे निर्णय लेना या अपनी बात को कह देने वाले भी देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने अंडर में दूसरों को रख आप काम निकलवा सकते हैं, किसी के अंडर में या किसी की सुनना, ये सब आपकी आदत में नहीं है। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत होता है, इसलिए बहुत जल्दी जो है थॉट्स के ऊपर काम करते हैं, बहुत जल्दी इमोशंस किसी प्रकार का निकलता है। और इस कंडीशन में बेसिकली इम्पल्सिव एंड इम्पेशेंट टाइप का नेचर ही क्रिएट कर देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये कम्युनिकेशन एरर देता है। स्ट्रेंजर, अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, बातें आधी अधूरी रह जाना, पूरी बात अच्छे से नहीं कह पाना या फिर सुन नहीं पाना, कम्युनिकेशन में मेनली प्रॉब्लम देता है। इसके अलावा बार्गेनिंग चीज़ें अच्छे से नहीं करा पाना, बार्गेनिंग यानी ज़्यादा मोल भाव तोल, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मरकरी इंडिकेट करता है पंचुअलिटी, डिसिप्लिन को, तो वो भी मेंटेन नहीं होता है। डे रूटीन लाइफ मेंटेन नहीं होती, कभी भी खाना पीना, कभी भी कुछ भी काम करते हुए देखने को मिलते हैं। एक सजेशन यहाँ पर यह है कि कभी भी किसी को कमिटमेंट ना करें, क्योंकि वो कमिटमेंट फुलफिल करने में डिफ़िकल्टीज आएगा, और बिना सोचे समझे तो कहीं साइन भी ना करें, वहाँ धोखा आपको मिल सकता है। किसी भी पेपर पे साइन करने से ही बचना है, और कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना है, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट की स्थिति उत्पन्न होगी। इस कंडीशन में स्टेज फिर भी होता है, तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स फिर कम होते हुए देखने को मिलती है या फिर अच्छी नहीं हो पाती। स्ट्रेंजर अथवा अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर के लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। खुद के पराक्रम, कोशिशों को बदौलत जीवन में ज़्यादा तरक्की करते हुए देखने को मिलेंगे, और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा रहेगी, तो हमेशा अपने काम के रिगार्डिंग अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत भी रहेगी। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में रहेगा। घरेलू जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है, क्योंकि यहीं पर सिर्फ आड़ी रेखाएं हैं, तो यहीं पे थोड़े बहुत रिलेशन के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस आ सकती है, बाकी तो कहीं और दिख नहीं रहा है ऐसा दिक्कत। और फिंगर के जो यहाँ पर नोट्स हैं तकरीबन डेवलप ठीक है, तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर होता है, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में रहेगा। फैलेंजेस की स्थिति ठीक है,
इंटरनल मार्स अभी थोड़ा वीक है, तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रखें। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम निरंतर करते रहना या एटलीस्ट जॉगिंग करना सुबह में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको स्वास्थ्य विषयों को लेकर के कभी चिंता नहीं करनी होगी। फिर जो थंब का यहाँ पर आपका साइज़ है वो सशक्त व मजबूत है, तो हठी व जिद बहुत है आपके अंदर। एक बार जो ठानते हैं कैसे भी कर दिखा पाते हैं। जब इतना स्ट्रॉन्ग थंब देखने को मिलता है और ऊपर से शॉर्ट फिंगर देखने को मिले, तो ऐसे बहुत लोग देखने को मिले हैं जिनको अगर कोई काम कह दिया जाए और अगर उनका ईगो पर अगर बात ला दी जाए, तो भले ही चोरी भी अगर करना पड़े तो वो लोग वो चोरी करके भी वो चीज़ लेकर के आते हैं या वो काम निकलवाते हैं, या फिर अगर किसी को खिला पिला करके या किसी शाम दाम दंड भेद कुछ भी प्रयोग करके काम अगर कराना, वो करवाते ही हैं। वही सेम केस आप में भी दिखाई दे रहा है। और इस कंडीशन में पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है कि थंब एक स्ट्रॉन्ग हो गया और शॉर्ट फिंगर हो गया, एनिमीज टिक नहीं पाते हैं। जो भी आपके जीवन में शत्रु बनेगा वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपको आगे से लेकर के कुछ नहीं करना है, वो सब अपने आप हो जाएगा। ये ईश्वरीय कृपा देन है आपकी, कोई बाल से बाका आपका नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जब भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर आड़ी रेखा ऐसी होती है तो ये थोड़ा चिंतन मनन ज़्यादा कराता है, चिंतात्मक व्यक्तित्व यह दे देता है। तो बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर इस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। और जो पाम का आपका स्ट्रक्चर है वो लंबाई में ज़्यादा है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। बहुत बड़ी सोच अप्रोच जीवन के प्रति होती है। और शॉर्ट फिंगर है तो इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, और फायर एलिमेंट है इमोशनल, इम्पल्सिव, इम्पेशेंट नेचर देता है। और इस कंडीशन में लगातार परिवर्तन करने की आदत, हर काम में वैरायटी रखने की आदत और किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन में ना रहने के योग, ओपन माइंडेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को यह क्रिएट कर देता है। अब इस कंडीशन में और भी बातें होती हैं, जैसे कि थिंक एंड एक्ट क्विकली, मतलब जो सोचते हैं उस पर एकदम तुरंत काम करते हैं। किसी भी प्रकार का हेजिटेशन कोई भी निर्णय लेने समय या फिर कोई भी निर्णय में या योजना में परिवर्तन करते समय नहीं करते हैं। और एक्ट बिफोर थिंक ये भी देखने को मिलता है, यानी पहले काम करेंगे फिर जाके सोचेंगे लाभ हानि की, जो किया ठीक है या नहीं किया। तो ये फायर एलिमेंट हैंड इस प्रकार से होता है। ये मतलब ये आपकी मेनली व्यक्तित्व है। अब यहाँ पर बात करें गुरु के रिगार्डिंग, अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो देखिए, गुरु की स्थिति में भले ही गुरु पर्वत यहाँ कमज़ोर हो रहा हो, लेकिन यहाँ एक क्रॉस का साइन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्रॉस का साइन जब भी होता है तो राजनीतिक तौर पे ये प्रगति व्यक्ति को करवाता है। राजनीति में भी आपको नाम खराब होगा या राजनीति में भी आपका पद आपसे छीना जाएगा और बहुत सारे षड्यंत्र होंगे, वो बात अलग है। लेकिन जब ये क्रॉस का साइन होता है तो सोसाइटी में स्टेटस या रेपुटेशन या फिर अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी सामने आकर के झुकना पड़ता है। ये क्रॉस का इतना महत्व हो जाता है क्योंकि गुरु सबसे बड़े ग्रह है और वहाँ पर क्रॉस का साइन यानी कहीं ना कहीं पावर पोजीशन में लेकर के जाता है, यानी कॉन्टेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग ये दे देता है। इसके अलावा जो आड़ी रेखा एक दो देख रहे हैं आप, ये धार्मिक बनाती है। तो एकाएक तमाम तरह के धर्म ग्रंथ अथवा रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ने लगता है, विश्वास बढ़ने लगता है, धार्मिक क्रियाकलापों में आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शनि की स्थिति में देखें तो भाग्य रेखा यहाँ पर पहुंच नहीं पा रही है, तो जो कर्म करते हैं उसका निष्कर्ष नहीं मिल पाता है, इसीलिए आंतरिक संतुष्टि या फिर किसी काम का पूर्णतः फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए भाग्य है जिसके तहत अपॉर्चुनिटी आती है, पैसा आता है, सब बढ़िया है, पर पैसा जाता कैसे है, अपॉर्चुनिटी का लाभ मिला कि नहीं मिला, जो मेहनत किया उसका कुछ निष्कर्ष हुआ कि नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आता। इसीलिए किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता इस कंडीशन में। वहीं यहाँ पर देखेंगे तो एक कॉम्बिनेशन है आपके हथेली में मंगल और शनि का, और ये कुंडली में भी साफ साफ देखने को मिला। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक बार बहुत बड़े लेवल के खतरे से या एक्सीडेंट से बचते हैं, और ये समय आपके जीवन का दिखाई पड़ रहा है तकरीबन 21 से लेकर के 23 की उम्र के बीच में, जिसमें आपको बहुत बड़े लेवल का चोट कहीं ना कहीं आया है और किसी भी प्रकार के बहुत बड़े तकलीफ, घटना, दुर्घटना जैसी चीज़ों से आप बहुत बड़े लेवल से बचें। मंगल और शनि की यही होती, स्पोर्ट्स लवर भी बनाती है और किसी न किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रुचि भी देती है। और मंगल शनि की यही होती, कभी जीवन में आराम करने नहीं देती है, लगातार मेहनत जीवन में बना हुआ रहता है। और जब जब आप प्लानिंग करेंगे कि चलो कुछ समय छुट्टी ले लिया जाए, कुछ समय मनोरंजन कर लिया जाए या यहाँ वहाँ चल जाया जाए, इतना ज़्यादा काम या लोड आ जाएगा उसी समय पे कि वो आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो मंगल शनि हमेशा एक वॉर जोन में रखता है, इसीलिए मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर ये हमेशा देता है, इसीलिए ये यहाँ पर आपके लाइफ और माइंड लाइन को काट करके गई हुई है। और कई मरतबा कटु वचन भी निकलवाता है, इसलिए टीन एज में, बचपन में थोड़े कटु वचन ज़्यादा बोलते हुए भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तीखा खाने का शौक भी ये
ज़्यादा क्रिएट कर देता है। और सूर्य के विषय में मैं बात करेंगे तो हृदय रेखा से आपकी सूर्य रेखा निकली हुई है। ये सूर्य रेखा इनफ अमाउंट में नेम रिस्पेक्ट देती है सोसाइटी में। इनफ अमाउंट मतलब कि जितना सोचा हुआ होता है उस उतना या उससे ज़्यादा ही जो है व्यक्ति का नाम होता है समाज में, या फिर पहुंच होती है। यह सूर्य रेखा संघर्ष को भी दर्शा रही है, तो आपका जीवन आसान नहीं रहा कहीं से कहीं तक। संघर्ष बहुत किया, संघर्ष खुद के बलबूते पर बहुत कुछ जीवन में हासिल भी किया। ऐसा नहीं है कि पूरा नील है आप, बहुत कुछ आपके पास ये सूर्य देंगे। नाम इज्जत से लेकर के संपत्ति, जमीन जायदाद या धन, सब चीज़ बढ़िया रहेगा। तो ये सूर्य इस बात को दर्शा रहे हैं कि हाँ, जहाँ भी आप गए हैं, जिन भी कार्यों में जुड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपने अपना नाम कहीं ना कहीं अच्छा स्थापित किया है। और ये क्या मजबूती देता है, चरित्र में भी मजबूती देता है, तो कोई उंगली तक नहीं उठा सकता इस कंडीशन में। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है क्रॉस, जो आपके सूर्य और बुध पर्वत के बीच में आ रहा है। किसी न किसी पार्टनर के द्वारा धोखा मिलने के संपूर्ण योग निर्मित कर देता है। और इस कंडीशन में एक प्रकार से भाई बंधुओं के द्वारा, फ्रेंड कलीग्स के द्वारा भी धोखा मिलना, या खासकर पार्टनर बिजनेस में किसी न किसी तरह से धोखा मिलने की योग या फिर नाम खराब होने की योग निर्मित करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो मरकरी माउंट यानी बुध पर्वत, उसकी स्थिति बहुत बढ़िया है। ऐसा जब बुध पर्वत हो जिसमें एक से अत्यधिक रेखा हो, तो इस कंडीशन में एक प्रकार से बोलचाल की कला में या फिर एक मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज में ये माहिर बनाता है। कैलकुलेशन जैसी चीज़ें भी कुल मिलाकर के ठीक दिखाई देने लगती है। और राइटिंग स्किल्स हुआ, या फिर किस व्यक्ति से किस तरह से बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस परिस्थिति को कैसे हैंडल टेकल करना है, सब ऐसा बुध बहुत अच्छा ये काम करवाता है, संभालता है। इस कंडीशन में खासकर दवाइयों के विषय में भी, अकाउंटेंसी के विषय में भी अच्छा रुचि या ज्ञान रखने की युति निर्मित होती है। इसके अलावा लोगों को अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित व आकर्षित करने की सक्षमता ऐसा बुध दे देता है। यहाँ पर यह बुध कारक है आपके धन का, वैभव, कीर्ति का। तो यस, बिजनेस में ग्रोथ होने के चांसेस, सडन प्रोग्रेस होने के चांसेस आपके जो है बुध के द्वारा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो बुध के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं है। बुध की स्थिति जब ठीक होती है तो उम्र से कम दिखते हैं। इसके अलावा बुध कारक हो गए यहाँ पर आपके बेटियों का, बुआ का, मौसी का, इन सभी से भी लाभ मिलता है, या फिर इन सभी से संबंध अच्छे होते हैं, या फिर इनके तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, इनके लिए आगे से रह करके करने वाले होते हैं मदद। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी क्रिएट यहाँ पर करती है। और हृदय रेखा आपकी कुछ ऐसी है जिसमें डबल लाइन एक साथ चल रही है। तो जब डबल लाइन चलती है तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम देती है। बहुत जल्दी इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होता है, नहीं तो स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ खटपट या उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है वो यहाँ से निकलते हुए गुरु से कनेक्ट की है, जिसके कारण धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति, अध्यात्म रुचि और भावनात्मक किस्म का व्यक्तित्व उत्पन्न करता है। तो बहुत जल्दी दूसरों का दुख दर्द समझ पाना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग करना, और भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी किसी से लगाव हो जाना, जल्दी भरोसा करना, ये सब कॉम्बिनेशन भी ये देता है। और जो सीधी रेखा जा रही है ये थोड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। तो ऐसे देखा जाए तो आपका नेचर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, बैलेंसिंग नेचर है। और थोड़ा सा पहले यानी उम्र 24 तक के पहले आप एग्रेसिव ज़्यादा थे, और बार बार आपके जो भावनाएं हैं या विचारधारा हैं उसमें लगातार परिवर्तन होते रहता है। सुबह जो चीज़ सही लगेगा शाम को चीज़ खराब भी लगेगा, डिपेंड करता है कैसा समय परिस्थिति है। लेकिन हाँ, दिल के आप साफ इंसान यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आपके मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो देखिए, जब तक ये पूरा का पूरा मंगल शनि का युति रहा, और ये युति कब तक रहा, 23 के एज तक। 23 के एज तक जीवन बहुत ज़्यादा आपका संघर्ष में रहा। बहुत ज़्यादा ही मानसिक तनाव, उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर के, घरेलू जीवन तक सब चीज़ आपने 23 तक की उम्र में देख लिया। अब जब ऐसे बड़े बड़े द्वीप बनते हैं, तो द्वीप तो बिल्कुल ठीक नहीं माने जाते। तो ये दर्शाते हैं कि बचपन में दुनियादारी सीख जाते हैं आप जैसे जातक। तो यहाँ पर ये जो है पूरा का पूरा कष्ट में समय दिखा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा भी एक तरीके से डबल लाइन में चल रही है। तो ये डबल मेंटेलिटी को भी क्रिएट करती है। तो हमेशा एक से ज़्यादा कामों में इंगेज अपने आप को रखना, नई अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहना, डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी इवन यह क्रिएट करता है। जीवन में आपके जो सबसे बड़े मानसिक तनाव की स्थिति रही वो तो 21 से 23 के बीच में, उसके बाद 27 की उम्र में, उसके बाद तकरीबन 34 और 35 की उम्र में भी, और फिर एक और यहाँ दिखाई दे रहा है तकरीबन 44 से लेकर 48 के बीच में भी। लेकिन एट द एंड आपका जो माइंड लाइन है उसमें क्या है कि बायफोर्क का साइन है इधर पे। इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक में।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है माइंड लाइन में बाइफोर्के के ये साइंस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जब इतने सारे बाइफोर्के के साइन होते हैं तो हमेशा अलग अलग थॉट्स के ऊपर काम करना, अलग अलग प्रकार की मेंटेलिटी फिर अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट पर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और जितनी भी रेखाएं ये जो ऊपर की तरफ उठ रही है, ये सब पैसा कमा के देती है। ये इन सबको जो है मनी माइंडेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एंड लाइन कहते हैं। और इन सब का काम है कैसे भी कर पैसा बनाना, लाभ निकलवाना। अब आपकी जो माइंड लाइन है वो क्या हुई, डिक्लाइन हुई। तो इस कंडीशन में काल्पनिकता बढ़ जाती है, हर बात की जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, क्रिएटिविटी ज़्यादा देखने को मिलना, ये सब कॉम्बिनेशन होता है। आप जैसे जहाँ तक इतने ज़्यादा काल्पनिक होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि शनि का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जो है एक प्रकार से कोई भी सीरियल या फिर कोई भी जो मूवी है लंबे समय तक बार बार भी देख सकते हैं। पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, इतिहास में ज़्यादा रुचि करते हैं। और ये जो नेचर होता है, नेचर यानी प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड रख पाते हैं, कब किसी न किसी नए प्रकार की आइडियोलॉजी पर काम करते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो ये माइंड लाइन आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी और डीप थिंकिंग की तरफ लेकर के जाएगा, रिसर्च की तरफ। लेकिन ये जो सीधी रेखा है ये प्रैक्टिकलिटी देगी, और ऊपर की तरफ झुकने वाली रेखाएं पैसा देगी। और जब भी लंबी मस्तिष्क रेखा होती है तो सीखने, समझने और बातों को याद रखने की सक्षमता बहुत अच्छी होती है। तो छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है, डेट वाइज भी याद देखने को मिलती है। कोई इसके अलावा विवेकवान होते हैं और बुद्धिमत्ता कुल मिलाकर के बढ़िया होती है। बहुत सारी चीज़ें हमेशा लाइफ में करते रहने का मन करता है, या नई नई चीज़ें के बारे में सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते कई मरतबा। आपके केस में थोड़ा उल्टा सीन है, फिंगर शॉट होने के कारण जो चीज़ नहीं सोचते हैं वो फटाफट कर लेते हैं, जिसके विषय में बहुत ज़्यादा सोचते विचारते वो समय पर हो नहीं पाता है। लेकिन ये माइंड लाइन आपको मजबूत मानसिकता दे रही है, जिसके तहत तमाम तरह के कष्ट, परेशानी, अड़चन, बाधा या विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके करते आए हैं। कभी भी हिम्मत नहीं हारी, और हर बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज़ों के प्रति भी अच्छा ज्ञान रखना, इंटरेस्ट दिखाना, नॉलेज रखना, और हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान होना, ये सब कॉम्बिनेशन ऐसी मस्तिष्क रेखा देती है। और जैसे कि मंगल का भी कनेक्शन माइंड लाइन में, तो थोड़ा सा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आपको था 23 तक। फिर उसके बाद में प्रगति आपने अपने जीवन में तकरीबन 27-28 के आसपास में शुरू की। फिर एक और भाग्य रेखा निकली हुई है 38 की उम्र में। और फिर यहाँ पर भी जो मरकरी लाइन निकली है, इसका काम ही है पैसा देना। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनी ट्रायंगल का प्रॉपर फॉर्मेशन है, जिसके तहत पैसा अच्छा आता भी है, रुकता भी है और बचता भी है, सदुपयोग भी होता है। बस ये कब अच्छा होगा, जब गुरु आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगेगा। और इधर भी जो ट्रायंगल बना है ये इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, कूटनीतिक और राजनीतिक जो है मानसिकता को भी यह बढ़ाता है, व्यक्त करता है। और ये रेखा आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य भी देगी। जीवन रेखा एट द एंड आपके बायफोर्क हो रही है, तो एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस यानी घर देखने को मिलेगा। और लंबी आयु का तात्पर्य कि आपका उम्र जो है मिनिमम टू मिनिमम 80+ जाने वाला है। हंसते खेलते जाएगा, ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं रहेगी। और जो ये रेखा चल रही है जीवन रेखा के उपरांत, किसी न किसी को बचपन में ही आपने खोया है, उसको भी ये दर्शा रहा है। और जिनको खोया है उनकी अदृश्य शक्ति आपके साथ बचपन से रही है, तकरीबन उम्र यहाँ पर 48 के आसपास तक, जिसके तहत जब जब कष्ट, अड़चन, परेशानी, बाधा किसी भी तरह से आपके जीवन में आई, किसी न किसी का सहयोग मिला, चाहे वो अननोन व्यक्ति हो, प्रकृति हो। और वो जो सहयोग है वो आपको डिवाइन हेल्प के द्वारा मिला, और वो जो डिवाइन हेल्प है वो उनके द्वारा मिला जो बचपन में आपसे चल गए थे, आपके पास से चल गए थे जो। उसके बाद से फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किसी का इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, शुक्र पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, तो अभी बच्चों का या दूसरों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट आएगा, ठीक आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो अंदरूनी मंगल पर काम करना है ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। बाहरी मंगल वैसे भी मजबूत है, तो मानसिक रूप से बलवान है। शुक्र की इतनी आड़ी रेखा बहुत अनावश्यक चिंताएं देती है घर परिवार के रिगार्डिंग। अननेसेसरीज वरीज इसे कहते हैं, बेफिजूल की चिंता। शुक्र कारक किसका? शुक्र कारक है हैप्पीनेस का, प्लेजर का। और इतनी सारी आड़ी रेखा जब होती है तो इतना ज़्यादा चिंतन मनन या इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है कि खुशी हो ही नहीं पाती। तमाम तरह की सुख सुविधा के बावजूद भी जीवन में कुछ मज़ा होता ही नहीं है। तो शुक्र का सीधा सीधा कहना यह है कि मुझे क्या मतलब किसी भी प्रकार से चिंतन मनन करने से। शुक्र का कारण जो है कारक है काम, वासना, सुख, आंतरिक सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख। तो इतनी आड़ी रेखा होना से शुक्र और ज़्यादा खराब होता है, जिसके तहत और ज़्यादा सुख सुविधाएँ घटती हैं, और ज़्यादा घरेलू तकलीफ परेशानी बढ़ती है, और ज़्यादा एक प्रकार से स्वास्थ्य विषय में तकलीफ़ें आती है। इसलिए जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करे, कन्या भोज कराएं, कुल देवी की आराधना कर सकते हैं।
और अगर ये सब चीज़ ना भी करें आप, तो कम से कम चीज़ों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेना शुरू करें। बहुत ज़्यादा सीरियस किसी भी चीज़ में होना, डीप थिंकिंग में चल जाना, इन सारी चीज़ों से अगर आप बचेंगे, आप पाएंगे कि आपके पास सुख सुविधा समृद्धि जो है वो और बढ़ रही है, और उन सब के कारण और ज़्यादा जीवन में खुशहाली बढ़ रही है, और घरेलू जीवन बहुत शानदार होता जा रहा है। शानदार यानी बहुत ज़्यादा व्यवस्थित होता चला जा रहा है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। केतु की स्थिति वैसे बहुत बढ़िया है, तो यात्राओं के शौकीन रहेंगे। चंद्र पर क्रॉस होता है, तो इस कंडीशन में इंटरनल पीस नहीं मिल पाता, मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है, मन एकाग्रचित नहीं हो पाता, और आंतरिक या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा ही यह जो है विचलित कर देने वाला होता है। और इन सब से भी बढ़कर ये अज्ञात भय और चिंता भी देता है। इसका भी रेमेडी सिर्फ यही है, आप गुरु को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपका सारी स्थिति बढ़िया हो जाएगा। ये सब कोई दिक्कत परेशानी इन सब के रिगार्डिंग फिर आपको नहीं आ पाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी तिल है, तो किसी अपने व्यक्ति के द्वारा बहुत ज़्यादा चोट प्राप्त होती है, धोखे मिलते हैं। नहीं तो इस कंडीशन में खर्चे जो है अननेसेसरीली ज़्यादा होते हैं, और जैसे ये चंद्र का क्षेत्र है तो मन से ही व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा विचलित रखता है। अगर हम बात करें सारे प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली आने वाले फ्यूचर के रिगार्डिंग, तो देखिए अभी आपका जो जीवन रेखा है उसमें से बहुत मजबूत रूप से आपकी जो है मरकरी लाइन यानी बुध की रेखा निकल रही है। बुध की रेखा क्या करती है? व्यापार देती है। आप ये रेमेडी प्रेफर करिए उम्र 57 और 58 में। उम्र 57 58 आने वाला 2 से 3 साल में आपका हो जाएगा। 57 एंड 58 में आपके काम में एकाएक 2 से 3 गुना शुभ प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। और 57 तो मैंने जो है ज़्यादा कह दिया आपको। आप ये काम अभी करिए, नेक्स्ट ईयर तक आते आते आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। लेकिन 57 में ये इवेंट जो है कंफर्म है कि आपके काम में विस्तार बहुत बड़े लेवल का होगा, और 2 से 3 नए जगहों पर आप जो है अपना काम स्थापित करेंगे। इसके बाद आपके जीवन में नए नए प्रकार की योजना पर आप काम करते देखने को मिलेंगे, जैसे कि किसी नए प्रोफेशन में या किसी नए काम में आप हाथ डालेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यात्राओं का सौभाग्य आपके जीवन में बढ़ेगा। अगर बात करें शनि की और या सूर्य की स्थिति, तो शनि की स्थिति में एक जो है स्क्वायर का साइन देखने को मिलेगा लेफ्ट हैंड में, तो ये प्रोटेक्शन का कारक है, जिसके तहत तमाम तरह की घटना दुर्घटना आकस्मिक तकलीफ परेशानी जैसी चीज़ों से बचाता है। और ये बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर में एक्टिव करता है, तो बहुत ज़्यादा कर्मठ भी ये बनाता है। एक तो इसकी स्थिति और सूर्य की स्थिति दोनों अच्छी हो रही है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको लाभ राजनीति से ज़रूर मिलेगा। और ये कब होगा? ये सब 57 और 58 के एज में होने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।